इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की 7वीं वर्कशीट को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न तालिका को ध्यान से देखकर पूरा कीजिए। आपको इसमें 3 पंक्तियां दी गई हैं। पहली पंक्ति में प्रतिशत, दूसरी में साधारण भिन्न और तीसरी में दशमलव भिन्न दिया गया है और 2 उदाहरण आपको यहाँ पर हल करके दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न आपको हल करना है, 10% को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 10% का मतलब हुआ 10/100। 100 का भाग 10 में देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आपको रखने पड़ेंगे, तो यह बनेगा 0.10 और 10/100 को यदि हम सरल करेंगे, 10 का भाग 10 में 1 बार और 100 में 10 बार जाएगा। इसी प्रकार 25% को हम 25/100 लिखेंगे और दशमलव में इसका मान 0.25 होगा। 25/100 को सरल करने पर 25 का भाग 25 में 1 बार और 100 में 4 बार जाएगा। 50% का मतलब हुआ 50/100। 100 का भाग 50 में देने पर 0.50 प्राप्त होगा और इसे सरल करने पर 1/2 प्राप्त होगा। 125% का अर्थ हुआ 125/100। 100 का भाग 125 में देने पर आपको दशमलव के बाद 2 अंक रखने होंगे, तो यह 1.25 बनेगा और 25 का भाग आप 125 और 100 दोनों में दोगे तो 125 में 25 का भाग 5 बार और 100 में 4 बार जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्स में उचित चिन्हों बड़ा, छोटा, बराबर का प्रयोग कीजिए। 1/4 और 28% में कौन बड़ा होगा? तो 1/4 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए आप 1/4 को 100% से गुणा करेंगे। 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, तो 1/4 का मतलब हुआ 25%। तो 25% और 28% में कौन बड़ा होगा? 28% बड़ा होगा। 1/20 को आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। 20 का भाग 100 में 5 बार, तो 1/20 का मतलब हुआ 5% और दाईं ओर भी 5% है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 1/2 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत में बदलने पर यह 50% होगा और दाईं ओर 5% है, तो इन दोनों में 50% बड़ा होगा। प्रश्न 2, विद्या ने कक्षा 9 में 600 में से 410 अंक प्राप्त किए, तो बताइए विद्या ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो सबसे पहले हम विद्या के प्राप्तांक और कुल अंकों का अनुपात ज्ञात करेंगे। प्राप्तांक हैं 410 और कुल अंक हैं 600, तो यह अनुपात 410/600 अर्थात 410/600 प्राप्त होगा। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100/100 अथवा 100% से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा, दूसरे 0 से दूसरा 0, बचेगा 410/6। तो यदि हम 6 का भाग 410 में दें तो यह 68.3% होगा। फिर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि दुकानदार को लाभ हुआ होगा या हानि। दुकानदार ने एक पेन 15 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेचा, तो बताइए उसको लाभ हुआ या हानि? तो पेन का क्रय मूल्य 15 रुपया है और विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है, तो दुकानदार को हानि हुई होगी। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1500 और विक्रय मूल्य 2200 है। इस स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक है, तो दुकानदार को लाभ होगा। दुकानदार ने एक गणित की पुस्तक 70 रुपए में खरीदी और 70 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार को न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। वर्कशीट में जो अगला प्रश्न आपको हल करना है वह है, एक दुकानदार ने एक मेज ₹375 में खरीदी तथा ₹400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेज का क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य है ₹375,
और मेज का विक्रय मूल्य है ₹400। अब हम ज्ञात करेंगे दुकानदार को कितना लाभ हुआ। इसके लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी 400 में से 375 को घटाएंगे तो 25 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दुकानदार को 25 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें ज्ञात करना है कि 25 रुपया 375 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए आप लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, लाभ गुणा 100% बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 25, क्रय मूल्य है 375 गुणा 100%। 25 का भाग 375 में देंगे जो कि 15 बार जाएगा। अब 5 का भाग 100 में 20 बार और 15 में 3 बार जाएगा। इस प्रकार यह हमें 20/3% प्राप्त होगा। अब यदि हम 3 का भाग 20 में दें तो यह 6.666 बार जाएगा, जिसे हम 6.7 कह सकते हैं। तो इस प्रकार दुकानदार को 6.7% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 20% हानि उठाकर 120 रुपये में बेची गई, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है। उसके बाद हम हानि ज्ञात करेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य का 20%। क्रय मूल्य है x का मीन्स गुणा 20% यानी 20/100। 20 से 100 में भाग 5 बार जाएगा, तो इसे आप x/5 रुपये कह सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। क्रय मूल्य है x, हानि है x/5। 5 से x को गुणा करेंगे, 5x ऋण x/5। 5x में से x कम करेंगे, 4x/5। अब देखिए प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य 120 रुपये है। हमारा विक्रय मूल्य है 4x/5 और प्रश्नानुसार यह 120 रुपये है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, जो 5 बटा में है वह 120 के साथ गुणा में जाएगा और जो 4x के साथ गुणा में है वह बटा में जाएगा। 4 का भाग 120 में देंगे, 30 बार जाएगा। 30 से 5 को गुणा करेंगे, 150 प्राप्त होगा। अतः वस्तु का क्रय मूल्य बराबर आएगा 150 रुपये। आंसर। वर्कशीट के अंत में हमें 3 अभ्यास प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है, ₹200 पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर हमें मूलधन दिया गया है 200 रुपये और ब्याज की जो दर है वह है 4% वार्षिक और समय 3 वर्ष है। अब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन हमारे पास है 200 रुपये, दर है 4, समय है 3 बटा 100। 100 का भाग 200 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज 24 रुपये प्राप्त होगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 48,000 रुपये है तथा यह 15% लाभ पर बेचा गया, तो दुकानदार ने कितने रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य है 48,000 रुपये। तो लाभ या हानि हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो लाभ बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य यानी 48,000 का 15%। यह हो जाएगा 48,000 का 15% का मतलब हुआ 15/100। 100 के 2 शून्य कैंसिल और यहाँ 48,000 के 2 शून्य कैंसिल, बचेगा 480 गुणा 15। 480 और 15 को आप गुणा करेंगे तो आपको 7,200 रुपये प्राप्त होगा। तो दुकानदार को 7,200 रुपये का लाभ हुआ। तीसरा प्रश्न है, एक वॉलीबॉल टीम ने एक सत्र में कुल 30 मैच खेले
इनमें से उस टीम ने 60 मैच जीते। तो यहाँ पर 60 मैच की जगह आप 60% कर लीजिएगा। तो अब हम कहेंगे इनमें से उस टीम ने 60% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या कितनी है? कुल मैच हैं 30, जीते गए मैचों की संख्या हो जाएगी कुल मैचों का 60%, अर्थात 30 का 60%। यह हो जाएगा 30 का मीन्स गुणा 60% मीन्स 60/100। शून्य से शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, बचा 3 गुणा 6। तो 3 गुणा 6 करेंगे तो यह 18 होगा। तो टीम ने कुल 18 मैच जीते। यही प्रश्न का उत्तर होगा।